हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तेजस्वी लिव विद एंथुजियाज्म। और मैं हूँ ललिता किलेदार यानी आपकी तेजस्वी। आज मैं लेकर के आई हूँ टीचर डे पर अपनी लिखी हुई एक पोएम। आई होप आपने जिस तरीके से मेरे पिछले पोएम्स को पसंद किया है, ये पोएम भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मेरे डांस कवर और शॉर्ट्स को जो प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। आज की जो कविता है जो टीचर्स डे पर है वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आती है तो मेरी कविता को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी ये कविता टीचर की बोली बोलती है, उसकी ज़िंदगी को टटोलती है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको कभी अपने बचपन के टीचर की याद आती है? लेकिन एक टीचर को उसके करियर की शुरुआत हमेशा हिम्मत दे जाती है। याद है उन्हें वो पहला दिन जब किसी ने पहली बार टीचर कह के पुकारा था और उन्होंने सारे दिन का किस्सा अपने घर वालों को सुना डाला था। अब हर किस्से को सुनाया जाए ऐसी हालत कहाँ होती है। मेरी ये कविता एक टीचर की बोली बोलती है, उसकी ज़िंदगी को टटोलती है। जब पहली बार क्लास टीचर चुना गया, पहली बार एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। पहली बार स्टूडेंट का अपने लिए रिस्पेक्ट में खड़ा होना देखा। हाँ, एकदम से बच्चों के नाम याद रखने में और उनके नेचर को जानने में परेशानी ज़रूर होती है। मेरी ये कविता एक टीचर की बोली बोलती है, उसकी ज़िंदगी को टटोलती है। स्टूडेंट की सक्सेस ही उनके टीचर की खुशी होती है। मूड की कितनी भी 12 बजी हो, लेकिन हर क्लास में नए टॉपिक को पढ़ाने की प्लानिंग होती है। इन सब के बीच में सिलेबस कंप्लीट कराना है, इसकी भी टेंशन उनको होती है। मेरी कविता एक टीचर की बोली बोलती है, उनकी ज़िंदगी को टटोलती है। पेरेंट्स और मैनेजमेंट की उम्मीदों के बीच टीचर की ज़िंदगी अप एंड डाउन होती है। पर एक बात बताऊं, टीचर के पीठ पीछे हमेशा टीचर की ही गलती होती है। क्या है ना, मेरी ये कविता एक टीचर की बोली बोलती है, उसकी ज़िंदगी को टटोलती है। ये टीचर दिवाली हो या होली, रक्षाबंधन हो या लोहरी, टीचिंग के अलावा अदर एक्टिविटीज़ की डोर भी इन्होंने थामी होती है। और एनुअल फंक्शन के नाम पर हो रहे दिखावे में इनकी रातों की नींद भी खोती है। मेरी ये कविता एक टीचर की बोली बोलती है, उनकी ज़िंदगी को टटोलती है। टीचर साइंस बैकग्राउंड से हो या मैथ्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से, टीचर मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। वो तो स्कूल में पढ़ाने की उम्मीद से जाते हैं, पर गवर्नमेंट स्कूल में तो नहीं, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल में टीचर तो टाइपिस्ट बन जाते हैं। पता है, ये स्कूल वाले उनसे हर महीने 12-12 पेपर टाइप करवाते हैं। फिर भी एक स्टूडेंट की अचीवमेंट से उनकी आंखों में चमक वापस है लौटती। मेरी ये कविता एक टीचर की बोली है बोलती, उसकी ज़िंदगी को है टटोलती। इस टेक्नोलॉजी के दौर में टीचर किसी भी उम्र के हों, अपडेट होते हैं। वो भले ही किसी भी मीडियम के हों, किसी भी बोर्ड के हों, उन्हें सिखाने वाले कोई नहीं होते हैं। उन पर भी परिवार की जिम्मेदारी होती है। मेरी ये कविता एक टीचर की बोली बोलती है, उनकी ज़िंदगी को टटोलती है। मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि टीचर की रिस्पेक्ट उनके कपड़ों और 4 व्हीलर गाड़ी से होती है। ऐसी ही सोच से दिखावे की शुरुआत होती है। तो सुनिए, चकाचौंध की दुनिया आप ही को मुबारक हो। मेरी नज़र में तो आज भी टीचर की रिस्पेक्ट उनके बिहेवियर और उनकी टीचिंग से होती है। किसी का पक्ष लेना और किसी पर उंगली उठाना मकसद नहीं मेरा, पर शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थियों की स्थिति मुझे बहुत कुछ बोलती है। मेरी कविता तो टीचर की बोली बोलती है, उसकी ज़िंदगी को टटोलती है। क्यों मेरे देश में शिक्षक की ऐसी हालत होती है? क्यों उनसे समय समय पर असंभव काम कराने की कोशिश होती है, जबकि इन फिजूल के कामों की स्टूडेंट की शिक्षा में कोई भागीदारी नहीं होती है। मेरी ये कविता शिक्षक की बोली बोलती है, उसकी ज़िंदगी को टटोलती है। क्यों हमारे यहाँ एक शिक्षक के पद की गिनती मजबूत पदों में नहीं होती है, जबकि एक टीचर की ज़िंदगी तो स्कूल और स्टूडेंट को ही समर्पित होती है। एक बच्चे को मैनर सिखाने में पेरेंट्स के बाद
एक शिक्षक की मेहनत होती है। उनके कंधों पर ही देश के भविष्य कहलाने वाले इन बच्चों की जिम्मेदारी होती है। मेरी कविता टीचर की बोली बोलती है, उनकी ज़िंदगी को टटोलती है। हैप्पी टीचर्स डे।